एक और नया सप्ताह, एक नया सुंदर अवसर, एक नया दिन, एक नया मौका हम सबके जीवन में परमेश्वर ने दिया है और हम फिर से एक परिवार के रूप में उसकी हजूरी में उपस्थित हैं। उसे आदर देते हुए, महिमा देते हुए, और परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि जो सच्चाई और भक्ति के साथ उसकी आराधना करते हैं उन लोगों को वो पसंद करता है, और जो सच्चाई और भक्ति के साथ उसकी आराधना नहीं करते, इसका दूसरा पहलू ये है कि परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता। और जब हमने भजन में से पढ़ा, यिर्मयाह नबी की किताब में से पढ़ा, रोमियो में से पढ़ा और इस समय अंजील में से पढ़ा, तो ये चारों ही जगहों पर एक बात बड़ी स्पष्ट रीति से प्रकट हो गई कि अंदर से ही, चाहे भक्ति हो, अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, ये सारी चीजें कहां से निकलती हैं? अंदर से ही निकलती है। और अंदर को शुद्ध करने के लिए हम गीत भी गाते हैं, मेरा मन क्या कर देना, धो देना प्रभु बेनती करूं बार बार। तो अंदर को शुद्ध करने के लिए, मन को अशुद्ध करने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है सिवाय परमेश्वर के अनुग्रह के, उसके वचन के, उसके फजल से, क्योंकि वही एक अशुद्धि है, वही एक मरम है जिसको ऊपर लगाकर इसे शुद्ध किया जा सकता है। क्योंकि अभी पढ़ा गया था यिर्मयाह में कि इससे क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग। असाध्य रोग है। असाध्य का मतलब इलाज नहीं है, दुनिया के अंदर तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर हर असंभव को संभव कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, और जो इंसानों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और अभी हमने पढ़ा भी है कि श्राप उस इंसान के ऊपर है जो इंसानों पर क्या रखता है? भरोसा रखता है। तो भरोसा किसके ऊपर रखना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए। उसके फजल के, उसके अनुग्रह की कामना जो है वो करते रहना चाहिए, और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए कि जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताता है वो हमारे जीवन के लिए सही है। इंसान चाहे हमारे जीवन की अगुवाई के लिए कुछ भी बताए, उसमें सारी चीजें हमारे लाभ की नहीं होती। जो परमेश्वर का वचन बताता है वही चीजें हमारे लाभ की होती हैं, उसकी योजनाएं हमारे लाभ की होती हैं, और उसका अनुग्रह जो है वो हमें हर बंधन से छुड़ा लेता है, हमारे पापों से भी क्षमा दिलाता है, हमारी परेशानियों को भी दूर करता है। लेकिन शब्द बड़ा खतरनाक होता है ना? लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हम इंसान जो हैं वो ज्यादातर परमेश्वर की नीतियों को इग्नोर करते हुए, उसे पीछे रखते हुए, इंसान की नीतियां, इंसान के रिवाज, रीति रिवाज,
और इंसानों की विधियों पर चलने की कोशिश जो है वो करते रहते हैं। जो नहीं चाहते करना, ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। दाऊद भी यही बात कह रहा है कि जो मैं नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है। पौलुस रसूल यही कह रहा है कि जो मैं करना ही नहीं चाहता वो भी मुझसे हो जाता है। और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी कर नहीं पाता। और जब मैं ये सारी चीजें सोचता हूं, करना चाहता हूं, फिर भी मैं वो कर जाता हूं जो नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर पाप बसा हुआ है। पाप बसा हुआ है। मैंने शायद पिछले साल में बताया था कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास हो, जो हमारी अपनी हो, है ना। सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है, दिया हुआ है, और उसने हमारे सुपुर्द भी किया हुआ है। लेकिन एक चीज मैंने बताई थी पिछले साल में कि एक चीज हमारी है जिसे हम अपनी कह सकते हैं, क्रिएटिविटी जो है उसके सृष्टिकर्ता हम हैं, है ना। और वो चीज कौन थी? पाप था। शाबाश, याद रखा आपने, है ना। वो चीज पाप थी जिसे हम खुद पैदा करते हैं। हमारी अभिलाषाएं, याकूब की पत्री कहती है ना, हमारी अभिलाषाएं के कारण जो परीक्षाएं आती है, पहले अध्याय के 14-15 पद में, वो हमारे अंदर पाप को क्या कर देती है? उत्पन्न कर देती है, उत्पन्न कर देती है। वहां लिखा है अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होती है ना। तो यहां जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम कई बार उन चीजों से डरते हैं जिनसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन जिससे डरना चाहिए उससे डरते नहीं। हम लोगों से डर जाते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते। हम रीति रिवाजों से डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से नहीं डरते। मेरे को किसी ने कहा जी कुत्ते को रोटी डालनी चाहिए, है ना। वो उन्हीं के कारण हमें अनाज मिलता है, उन्हीं के कारण, क्योंकि वो हमारे लिए दुआ मांगते। मैंने कहा मैंने तो नहीं सुना कभी, है ना। तो ऐसी चीजें हैं जिनका हमें डर है, लेकिन जो परमेश्वर के नियम है, परमेश्वर के कायदे हैं, कानून हैं, उनका डर हमें नहीं होता है। अब जो परमेश्वर के वचन में से हमने पढ़ा वो क्या था? यहूदी लोग किस बात से डरते थे? आपने देखा 7वें अध्याय में यहूदी लोग किस बात से डरते थे? यहूदी लोग इस बात से डरते थे कि अशुद्ध हाथों से रोटी नहीं खा रहे। मैं और आप भी तो धोते हैं हाथ, है ना। क्यों धोते? कीटाणु अंदर ना चले जाए, शुद्ध हाथों से खानी चाहिए, साफ हाथों से रोटी जो है हमें खानी चाहिए। वो डरते थे कि अगर अशुद्ध हाथों से हमने रोटी खा ली तो हम पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? अशुद्ध हो जाएंगे, रोटी भी अशुद्ध हो जाएगी। परिणाम क्या निकलेगा कि किसी ने देख लिया तो लोग हमसे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे कि बिना धोए हाथों से इन्होंने खाना खाया है,
अब क्या हो गए हैं? अशुद्ध हो गए। अब देखिएगा, ये कौन सा रीति रिवाज है? संसारिक है, संसारिक सोच है, संसारिक विचार है ना? लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने शिक्षा दिया है कि इंसान के अंदर जाने वाली नहीं, बल्कि इंसान से बाहर निकलने वाली चीज जो है उसे क्या करती है? अशुद्ध करती है। मैंने कई बार कहा है कि परमेश्वर और हमारी सोच में, उसके विचार और हमारे विचारों में जमीन आसमान का क्या है? फर्क है। यीशु मसीह का नजरिया जो है वो देखने का अलग है, इंसान का अलग है। यीशु मसीह का नजरिया क्या है? कि बुरे विचार, बुरी इच्छाएं, बुरे वचन, बुरे काम क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं, इंसान को अशुद्ध करते हैं। उसके काम भी अशुद्ध करते हैं। और हमारे विचार और हमारे काम, और अगर हमारी इच्छाएं अशुद्ध हैं तो इसका मतलब क्या है? कि हमारा मन भी अशुद्ध है। और जब मन अशुद्ध है तो वह सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा नहीं करते, बल्कि अशुद्धता ही अशुद्धता पैदा करती है। अगर हम मत्ती की अंजील को पढ़ें, उसके 15 अध्याय, उसके 12 पद से वचन कहता है, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? गड्ढे में गिर जाएंगे। फरीसी लोग उन पौधा के समान बताए गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने लगाया ही नहीं, और जिन्हें परमेश्वर ने नहीं लगाया वो जल्दी ही वचन कहता है कि उखाड़ दिए जाएंगे। और आपको एक घटना बताऊं, सचमुच ऐसा हुआ था। सन 70 में नीरो सम्राट के समय में रोमी सरकार ने, वो क्या हो गया था? यरूशलेम को क्या कर दिया था? तबाह कर दिया गया था। और वो यहूदी लोग, वो फरीसी लोग, ऐसी सोच रखने वाले जिनके बारे में यीशु मसीह ने पहले से ही कहा था, वो पौधों के समान सब के सब उखाड़ दिए जाएंगे। घर बेघर हो गए थे, तितर बितर हो गए थे। यरूशलेम छोड़कर उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा था। अलग अलग तरीके से इधर उधर बिखर गए थे। थोड़ी सी बात करूं मैं, यीशु मसीह के समय के फरीसियों की तरह कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं, माने चाहे ना माने, कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर ने नहीं लगाया होता। ऐसे पौधे कलीसिया के अंदर भी होते हैं,
जिन्हें परमेश्वर ने लगाया नहीं होता। ऐसे मेंबर कलीसिया में भी होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होते। माफ करना, परमेश्वर का वचन तो क्या है? हथौड़ा है ना, दो धारी तलवार है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो इसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर ने नहीं लगाया। आप मत्ती की अंजील के 13 अध्याय में पढ़ सकते हैं, 24 से 26 पर लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई पड़े। किसने बोए थे? शत्रु ने। मालिक ने लगाए थे? नहीं। स्वामी ने लगाए थे? नहीं। आप समझिएगा, कलीसिया में भी ऐसे होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं। वो पौधे परमेश्वर के लगाए हुए नहीं होते, लेकिन वो शैतान के द्वारा जंगली पौधों के समान होते हैं। लेकिन गेहूं से वो बड़े दिखाई देते। उनकी पब्लिसिटी ज्यादा होती है क्योंकि गेहूं से इतने ऊंचे भी होते हैं। आप खेतों में जाकर देखिए, प्रैक्टिकल में जाइए, है ना। लेकिन यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अच्छे और बुरे बीज के फलों को देखकर उनको पहचान सकते हैं। 7:20 में बताया गया है कि हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि खेत एक ही है। उसमें परमेश्वर ने अच्छा बीज बोया, अच्छी कलीसिया रखी, लेकिन उसी में शैतान आकर भी, मैं कहता हूं ना कई बार के पहले समय होता था जब बाहर बैठा होता था शैतान, अब कहां होता है? चर्च के अंदर भी होता है। उसका डर जो है वो खत्म होता है। कहते एक बार जेल में कोई हो आए तो उसका जेल का डर क्या होना शुरू हो जाता है? खत्म होना शुरू हो जाता है, घटता जाता है। एक बार जंगली बीज बो आए, है ना, तो फिर दूसरी बार तो जरूर जाएंगे क्योंकि रास्ता पता चल जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इसी 13 अध्याय के 27 तक कहता है कि जंगली पौधों को क्या कर दिया जाएगा? उखाड़ दिया जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जंगली पौधों को क्या कर दिया जाएगा? उखाड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह की मदद करोगे? उखाड़ने में, लगाने में तो यीशु मसीह तो जंगली लगाता ही नहीं है। यीशु मसीह तो अच्छे लगाता है ना। तो यीशु मसीह की क्या करनी पड़ेगी? मदद करनी पड़ेगी। कलीसिया में से क्या करने के लिए? जंगली पौधे उखाड़ने के लिए, ताकि कलीसियाई खेत जो है उसमें अच्छे पौधे होने शुरू हो जाए। अगर मैं और आप नहीं करेंगे जी, हाँ, अगर मैं और आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो अपने मजदूरों को क्या कहेगा? हुक्म देगा, है ना। अपने चुने हुओं को हुक्म देगा। चुने हुए कौन होंगे? जो फसल की क्या करेंगे? कटाई करेंगे, है ना। और कटाई करने के लिए उसने पहले से ही अपने क्या कर रखे हैं? मजदूर
तैयार कर रखे हैं, और वो जब कटाई करेंगे तो जंगली पौधे अलग करेंगे, गठड़ी बनाएंगे। किस काम के लिए? आग में लाने के लिए। बुरे बीज के फलों को चुनकर क्या कर दिया जाएगा? आग में जला दिया जाएगा। ये काम किसका है? बोल दो। बहुत सारे लोग कहेंगे पादरी साहब का है, क्योंकि कटनी तो काटनी है ना, कलीसियाई कटनी जिसमें वचन बोया जाता है। लेकिन ये हम सबका काम है। परमेश्वर ने मुझे और आप सबको ये जिम्मेदारी दे रखी है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद यीशु मसीह ने एक और भी बात कही अपने चेलों से। यहां क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि उन्हें अकेला छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें जाने दो। लिखा है उन्हें जाने दो का भी मतलब छोड़ना ही होता है। अभी उन्हें जाने दो, उन्हें साथ साथ क्या करने दो? बढ़ने दो। क्यों? क्योंकि वो जिसको भी रास्ता दिखाएंगे ना, वो गलत ही दिखाएंगे। क्योंकि उनका अंदर क्या है? अशुद्ध है। धन्य है वो जो मन के शुद्ध है ना। उनका अशुद्ध नहीं है। जिसको भी मार्ग दिखाएंगे उसको गलत दिखा दे, वो गड्ढे में गिर जाएगा। हम में से बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि किसी ना किसी के कारण से हमारे कितने काम जो है वो खराब हो जाते हैं, और फिर हम कहते भी हैं कि फलाने की वजह से हो गया। अगर मैं उसके पीछे ना लगता तो हमारे साथ ऐसा। तो यीशु मसीह भी तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारे बीच में जंगली दाने बोने वाले भी हैं, जो तुम्हारे विचारों को क्या करते हैं? अशुद्ध कर देते हैं। तुम्हारे नजरिए को अशुद्ध कर देते हैं। कलंकियों की पत्री कहते हैं कि इस संसार के राजा ने तुम्हें क्या कर रखा? अंधा कर रखा है। तुम्हारे आंखों के ऊपर पर्दा डाल रखा। यर्मिया नबी की किताब में देखा था कि इनका मन क्या हो चुका है? मोटा है, अशुद्ध है। दाऊद कह रहा है कि अशुद्ध होंठों वाला, यशाया कहता मैं अशुद्ध होंठों वाला हूं। दाऊद कहता है कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा। तेरे अनुग्रह की मुझे क्या है? जरूरत है। तेरे फजल की मुझे क्या है? जरूरत है। बाइबल ये कहती है कि वो यहूदी, वो फरीसी, सदूकी, वो अंधे थे। किस पहलू से? आत्मिक तौर पर अंधे थे, और इस कारण से क्या हो गए थे? परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे। यशाया कहता हम तो सब भेड़ों की नाई क्या थे? भटके हुए थे, और हम सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं ना, वो दंड से बच नहीं सकते। धोखा कब देते हैं? अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपना मनपसंद काम करने के लिए, अपने तरीके से चलने के लिए।
आपको बताऊं, ये अध्याय जो है ये बताता है कि चेले लोग जो थे वो तुरंत यीशु मसीह की बात नहीं समझ पाते थे। वो लोग जो थे वो देर से समझते थे यीशु मसीह, क्योंकि उन्होंने जो बचपन से शिक्षा ली थी ना, बचपन से शिक्षा ली थी, यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल विपरीत थी, उलट थी। बचपन से किनकी शिक्षा ली थी उन्होंने? फरीसियों की, सदूकियों की। अब यीशु मसीह की शिक्षा उनके लिए क्या थी? नहीं थी, है ना, और उलट थी। उन्होंने देखा यार बचपन में तो ऐसा नहीं होता था, है ना, और हमने तो कभी नहीं देखा। आज भी लोग कहते हैं ना, ये तो हम पहली बार चर्च में ऐसा देख रहे, पहले तो ऐसा नहीं होता था। भाई होता आ रहा है। परमेश्वर के वचन को पढ़े तो देखे, उस समय हम खुद ही जंगली बीज बने बैठे थे, जब हमें समझ नहीं आता था, जब हमें समझ नहीं आता था। अब परमेश्वर का वचन यह बताता है कि अपने हाथों से कटोरों को साफ करने की जरूरत भी नहीं। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने यहां पे घोषित कर दिया है कि खाने की सारी चीजें क्या है? शुद्ध है। खाने पीने की सारी चीजें शुद्ध है। इसे नेगेटिव मत लीजिएगा। कल को कोई कहे जी पैक लगाने भी शुद्ध ही है ना? ये शुद्ध नहीं है। ये हमारी बुद्धि को क्या करती है? भ्रष्ट करती है। खुदा ने हमें बुद्धि भी दे रखी है साथ में कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कल को बाहर मत कह देना। पादरी साहब ने कहा था सारी चीजें शुद्ध है ना। जो हमें अशुद्ध करती है वो चीजें अशुद्ध है। लेकिन चेलों के लिए तो ये बात हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि बहुत सारी चीजों के ऊपर बंदिशें थी ना। कुरनेलियस को आप जानते हैं सारे। जब परमेश्वर ने पतरस को उसे बुलाने के लिए कहा और भेजा, तो पतरस भी के पास क्या आई थी? चद्दर आई थी जिसमें हर प्रकार के जीव जंतु थे। परमेश्वर ने कहा उठ खा इन्हें, मार और खा। ना परमेश्वर, मैं ऐसा नहीं करता। मैं तो क्या हो जाऊंगा? अशुद्ध हो जाऊंगा। इन अशुद्ध चीजों को मैं छू भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता। यीशु मसीह कहते हैं ऐसे नियमों की आवश्यकता नहीं है। भोजन किसी को शुद्ध या अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वो पेट के अंदर चला जाता है, मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये हृदय या मन के अंदर या दिल के अंदर नहीं जाता। कोई भी इंसान अपने दिल को बाहरी नियम और रीति रिवाजों से शुद्ध नहीं कर सकता, चाहे हम कितना भी कोशिश जो है कर ले। अब देखिएगा, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम आप सबने, सबका एक्सपीरियंस होगा, सबने ये अनुभव किया कि बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम जानते हैं कि ये सही है, और बहुत सारी चीजें हम जानते हैं कि ये सही नहीं है। इसके बावजूद भी हम उसे करना चाहते हैं। इसके बावजूद भी हम उसे करना चाहते हैं, क्योंकि यही हमने रोमियो की पत्री में से पढ़ा है। अभी वहां पे बताया गया है, पौलुस रसूल कहते हैं कि जो मैं करता हूं उसको
नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही किया करता। 15 पद में। अच्छा, आप अपने आप से पूछकर देखिएगा। मेरा ख्याल है कि हम में से ज्यादातर लोगों का ये अपना एक्सपीरियंस होगा कि हम जो नहीं चाहते कई बार वो भी कर जाते हैं, जानते बूझते हुए भी कि इस चीज से नुकसान है वो भी कर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, जब हम वो काम जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है और हम भी नहीं चाहते कि वो करें, लेकिन कर जाते हैं, तो फिर क्या होता है? हम में से ज्यादातर लोग वो होते हैं जो अपने आप से नाराज हो जाते हैं। कभी अपने आप से नाराज हुए? सोचकर देखिएगा, मैं तो होता हूं, आप भी होते होंगे, है ना? अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? गिल्टी फील करते हैं, है ना? गलत काम हो गया। इसके ऊपर भी एक बात है, इसलिए भी ऐसा हो जाता है, हम नाराज हो जाते हैं अपने आप से कि हम अपने व्यवहार को ही समझ नहीं पाते। अपने व्यवहार को ही समझ नहीं पाते। और मैंने 4-5 इतवार पहले बताया कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में परमेश्वर की नजर में क्या है? हमारा व्यवहार, है ना? हम अपने व्यवहार को ही नहीं समझ पाते। हमारे मन के अंदर में हमारे पापी स्वभाव और पवित्र आत्मा के बीच में क्या चलता रहता है? लड़ाई चलती रहती है। गलतियों 5:16-17 में लिखा है, कशमकश, संघर्ष। और वो संघर्ष हमें क्या कर देता है? बेचैन। और वो संघर्ष क्या कर देता है? हमारी शांति को भंग। और क्या कर देता है? हमारे परिवार का माहौल खराब। और क्या कर देता है? हमारे चेहरे की रंगत बिगाड़ देता है, रौनक नहीं रहती। लोग भी कई बार इतने सियाने होते हैं, वो भी हमारे चेहरे को देखकर कह ही देते हैं कि आज क्या हुआ भाई, तेरा चेहरा जो है मुरझाया हुआ है। और बहुत सारी बातें हैं। पौलुस रसूल 16 पद में कहते हैं, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं। पूरा कीजिए, आपके पास बाइबल। मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली। मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो भी परमेश्वर हमें किसी ना किसी तरीके से मना ही लेगा। दाऊद को मनाया ना उसने, वो हाड़े निकाल रहा है दाऊद, है ना? परमेश्वर फिर अपने तरीके से मना लेगा। वो कहते हैं इस बात से मैं सहमत हूं, और इस बात से भी सहमत हूं कि मुझ में क्या है, मेरे अंदर क्या है? पाप है, पाप है। और जितनी भी बातें मेरे अंदर से पैदा होती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो मेरे पापी स्वभाव के कारण। अगर पौलुस रसूल पाप करता है तो ये उसका आत्मिक स्वभाव नहीं है,
मेरा और आपका भी आत्मिक स्वभाव पाप करना नहीं है। हमारा पुराना शरीर या शारीरिक स्वभाव कह लीजिएगा, वो क्या है? वो जन्म से ही क्या है? पापी। दाऊद कहता है कि मैं क्या था? मैं भी पैदा होया विच गुना, मैनू विच गुना दे जमया मेरी माई। मैं तो पैदा ही उसमें हुआ हूं, क्योंकि मैं पापी स्वभाव के क्या हूं? अधीन हूं। अब एक बात और विचार कीजिएगा, मेरी बातें तो बढ़ती जाएंगी है ना, और विचार कीजिएगा। ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर अब फिर मैं एक नहीं दो है, दो लोग रहते हैं इस शरीर के अंदर। फिर एक नहीं कितने हैं? दो हैं। व्यवस्था कितनी हो गई? दो हो गई। और दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रही है? लड़ाई जी, लड़ाई कर रही है। रेचल के पेट में किसने लड़ाई किया? एसाव ने और याकूब ने। दो जातियां क्या हो गई? अलग हो गई। दो व्यवस्थाएं हो गई और दो तरह के विचार हो गए। और यहां पर परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि वो ही दो चीजें हैं जो हमारे अंदर क्या कर रही है? लड़ाई कर रही है। हमारे शारीरिक इच्छाएं और परमेश्वर का आत्मा, दोनों के बीच में। क्योंकि वो आत्मा उसने हमें कैसे दिया? बयाने में दिया है ना, बयाने में दिया है, जिसकी रजिस्ट्री अभी होनी बाकी है। कितने लोगों के घर की रजिस्ट्री हो चुकी है? कौन से घर की? वो अपने मोहल्ले वाली के दूसरे वाली? मोहल्ले वाली हुई है ना, दूसरी तो अभी बाकी है। वो तो जब यीशु मसीह का क्या आगमन होगा उसके बाद होनी। अभी तो सिर्फ बयाने में है हम। अभी हमारा न्याय नहीं हो पाया, फैसला नहीं हो पाया, तय नहीं हो पाया। हम अभी गोद लिए हुए लिपालिक पुत्र है ना। वो सारी चीजें इसमें और बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। मुख्य बात यह है कि शायद हम में कोई अच्छाई नहीं पाई जाती है। उसका कारण है हमारा पापी स्वभाव, हमारा पापी स्वभाव। मेरे अंदर पापी स्वभाव के ऊपर हावी होने के लिए शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं, बाइबल ऐसा नहीं कहती लेकिन मैं मानकर चलता हूं, भाई मैं तो इंसान हूं, मैं तो गलतियों का क्या हूं? पुतला हूं, मेरे से ये हो नहीं सकता, मैं तो हारा हुआ हूं। जब मेरा प्रभु हारा हुआ नहीं है, उसमें मैं जीतता हूं, तो मैं शैतान से कैसे हारे हुए हूं? नहीं हो सकता ना। बादशाह के बच्चे नौकर नहीं होते, वो बादशाह ही होते हैं। राजा के बच्चे राजा ही होते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा जो दादा और दादा का गांव है, वैसे ऐसी बात नहीं करता, बता रहा हूं। उस समय में बाऊ जी कहते थे पादरी को, है ना, बाऊ जी कहते थे। हम पादरी भी नहीं बने थे,
तो जब हम गांव में जाते थे तो लोग कहते बहू जी आगे, बहू जी के बच्चे आगे, बहू जी आगे, हमें भी बहू जी कहकर ही बुलाते थे। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि राजा के बच्चे राजा ही होते हैं लोगों की नजर के अंदर, है ना। तो फिर हमारे परमेश्वर जो है राजाओं का राजा है, बादशाहों का बादशाह है, उसने हमें गोद ले रखा है, तो हम पापी हो ही नहीं सकते। क्यों? मैं जहां हिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि वो क्या है? पिता है, और पिता क्या है? बादशाह है, और बादशाह क्या है? पवित्र है। उसका स्वभाव क्या है? पवित्र है। उसका स्वभाव पापी नहीं है, वो पवित्र है। तो फिर मैं कैसे अशुद्ध हो सकता हूं? मेरी बात समझ रहे? बड़ी मुश्किल बात है। रोमियो की पत्री को समझना बड़ा मुश्किल है। कैसे हो सकता हूं? पौलुस कहता है कि इस पापी स्वभाव के अंदर मेरे पास शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर, ध्यान से सुनिएगा, मेरा शरीर, मेरी बाहें, मेरी आंखें, मेरे पैर, ये किसकी आज्ञा मानते हैं? मेरे पापी स्वभाव की आज्ञा मान रहे हैं, है ना। मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरी आंखें, मेरी जीभ, सब मेरे पापी स्वभाव की आज्ञा मानते हैं। जो कहते मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि करूं, हो जाता है। और वो ये भी कहते मैं नहीं करता इस काम को, मैं इस काम को नहीं करता, मेरी तौबा तौबा तौबा, मैं नहीं करता। कौन करता है? मेरे अंदर का स्वभाव जो मुझ में पाप बसा हुआ है, वो करता है, वो करता है। देखिएगा बात किधर को जाती है। वो उसी संघर्ष की बात कर रहा है जो अंदर हो रहा है। वो उसी संघर्ष की बात कर रहा है जो सब लोगों के अंदर पाया जाता है, जो जीवन के सिद्धांत और व्यवस्था के समान है। अब ये इसका अर्थ ये भी है कि हमारा दिमाग और उसका आत्मा, हमारा दिमाग और उसके आत्मा में भी एक संघर्ष है। हमारे अंदर उच्च विचार भी पैदा होते हैं, बुरे विचार भी पैदा होते हैं। जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है, बाहरी व्यवहार भी महत्वपूर्ण है और अंदरूनी व्यवहार भी महत्वपूर्ण। अंदरूनी व्यवहार कहां से पैदा होता है? हमारे मन से, जिसकी अशुद्धता की बात हो रही है। और अभी हमने पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा था, लेकिन सैमुअल की पत्र किताब में लिखा हुआ है कि मनुष्य किस चीज को देखता है। 6 अध्याय में और 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि मनुष्य किस चीज को देखता है? बाहरी रूप को। जब दाऊद को राजा चुनना था ना, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि किस पर लगी होती है? मन के ऊपर लगी होती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से मैंने और आपने पूछना है, जब हमारा मन हमें उकसाता है बुरा करने के लिए, तो अपने आप से पूछना है ये कि कहीं परमेश्वर की दृष्टि मेरे मन के ऊपर तो नहीं लगी हुई है ना।
को पूछ लिया तो फिर गलत काम नहीं होगा। लेकिन पौलुस रसूल, मैं सारी बातें बीच में छोड़ देता हूं, आगे बढ़ता हूं। पौलुस रसूल यहां पे कुछ बातों की बात कर रहा है। वो कह रहा है अपने उस पाप के बारे में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। कहता है कि मैं बहुत अभागा हूं। चौबीस पद में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मान लीजिएगा मैं ये कहता हूं कि मैं अभागा मनुष्य हूं, अब मुझे कौन छुड़ाएगा। इसमें क्या छिपा है? बहुत अच्छा। इसमें मेरी पहचान, इसमें क्या है? सोचा कभी आपने? बहुत बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं, मेरी तो किस्मत ही माड़ी है। सुनते हैं ना? आप भी सुनते होंगे, मैं सुनता हूं, मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, अच्छी नहीं है ना। साढ़े नाल तो हमेशा इतना ही होता है। क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये साबित करना चाह रहे हैं जिसे हम समझ भी नहीं रहे। आप ध्यान से सोचिएगा, हम उस चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम समझ भी नहीं रहे। इसमें छिपा है कि मैं अपनी पहचान लोगों के ऊपर क्या कर रहा हूं? प्रकट कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी कैसी है, मेरा जीवन कैसा है। इसमें कोई अच्छाई है ही नहीं। अपने मुंह से ही मैं अपनी क्या कर रहा हूं? बुराई कर रहा हूं। अभागा हूं, किसी काम का नहीं हूं, निकम्मा हूं। और क्या है इसमें? पुकार, दोहाई है ना। कभी इन बातों के ऊपर विचार करके देखिएगा कि जो हम अपने मुंह से बोलते हैं उसके पीछे क्या छिपा होता है। हमारे पाप की पहचान हो रही है, हमारे निकम्मेपन की पहचान हो रही है, हमारी बुराई की पहचान हो रही है, हमारे दिल की पुकार बाहर निकल कर आ रही है। और क्या आ रहा है? एक चाहत, एक चाहत है। और आप जानते हैं चाहत क्या है? इसमें छोटा सा सेंटेंस है ना, इसमें बड़ी सारी चीजें। चाहत है। चाहत किस बात की है? मैं इन सारी चीजों के ऊपर विजयी होना चाहता हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप ये भी कह लो कि मैं सारी चीजों के ऊपर विजयी होना चाहता हूं। नहीं होना चाहते? अगर बोलना चाहते तो कहिए। कईयों को सेंटेंस ही नहीं याद रहा। मैं दोहराता हूं कि मैं इन सारी चीजों पर यीशु के नाम से विजयी होना चाहता हूं। विजय होना चाहिए। जब उसको साथ नहीं लेंगे तो विजयी भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए तो वह कहता है कि मुझे इस मृत्यु की देह से क्या करेगा? कौन छुड़ाएगा? ये भी तो पुकार है। मृत्यु का शरीर, पाप का शरीर,
इन सारी चीजों का अर्थ जो है वो यही है, मेरे हाथ मेरे पांव जो कभी मेरी मानते ही नहीं, जिनके ऊपर कभी मैं विजयी हो ही नहीं, हो सकता हूं लेकिन होने की कोशिश ही नहीं करता। मुझे इस पापी सब, चलो एंड में जाता हूं, आज एक प्रेयर मीटिंग भी है। इसके बाद यीशु मसीह कौन है? उद्धारकर्ता, परमेश्वर का इकलौता बेटा, मुक्तिदाता, और सबसे बढ़कर वो हमारा छुटकारा, हमारा छुड़ाने वाला। पौलुस रसूल कोई नहीं, हर पुकारने वाले इंसान को वो छुड़ाता है और छुड़ा सकता है और छुड़ाएगा भी। यीशु मसीह वो है जो हमें पाप की व्यवस्था से छुटकारा दिलाकर उसके ऊपर हमें विजयी करता है। यीशु मसीह वो है जो मैंने पहले कहा कि हमारे पास वो शक्ति नहीं है, तो उसके नाम में वो शक्ति है जिसका हम इस्तेमाल करके इन सारी चीजों के ऊपर विजयी हो सकते हैं। और यीशु मसीह वो है जो हमें पाप के दंड से भी छुड़ाता है। यीशु मसीह वो शक्ति है जो हमारे पुराने स्वभाव के अंदर आत्मा के साथ जो संघर्ष हो रहा है उससे में भी रास्ता दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा। तो यीशु मसीह वो है जिसके अनुग्रह की हमें जरूरत है, वो है जिसका फजल ही हमारे लिए क्या है? काफी है। हमारे मसीही जीवन में बुरे भले, पुराने स्वभाव या नए स्वभाव, हमारे पापी स्वभाव के बीच जो संघर्ष है जो होता है उसे से छुटकारा पाया जा सकता है उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसकी सर्वशक्ति मानता के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज का उपाय है। वो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का है। उसके साथ लिखा है कि हर समस्या का समाधान उसके पास है। और जो संघर्ष है ना, जो शुद्ध और अशुद्धता का बीच में जो फर्क, ये भी जो है वो क्लियर हो सकता है। उसने हमारे पाप जो है, ध्यान से आखिरी बात सुनने वाली, हमारे पाप के लिए कीमत अदा कर दी। हमारे पाप के लिए उसने कीमत अदा की हुई है। इसका मतलब क्या है? कि हम पापी नहीं रहे, है ना, हमारी कीमत कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर क्या है? किधर को गई बात? कीमत अदा हो गई, हमें पापों से छुड़ा लिया, फिर भी हमारे अंदर पाप है, मुक्त नहीं हुए। साड़ी समझ चुप आ रही है को इसलिए क्योंकि
क्योंकि हमारे मन की अशुद्धता के कारण। परमेश्वर का वचन कह रहा है फिर भी हमारे अंदर पाप है, इसलिए क्योंकि हमारा मन जो है अशुद्ध है, हमारे विचार अशुद्ध हैं, हमारी सोच अशुद्ध है, हमारा देखना अशुद्ध है, बहुत सारी चीजें अशुद्ध हैं, हमारी लालसाएं अशुद्ध हैं। अब इसका तरीका क्या है? अब इसका तरीका यह है, यूहन्ना की पहली पत्री, इसका तरीका यूहन्ना की पहली पत्री है, उसमें पहला अध्याय है, उसका 9 पद है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में आमीन। ऐसा ही है ना, एक ही तरीका है कि हम अपनी गलती को क्या कर लें, स्वीकार कर लें, पश्चाताप कर लें। अगर हम कहेंगे कि यीशु मसीह ने कीमत चुका दी, भाई अब हमें जैसा चाहे वैसा चले, तो ये सोच क्या है, गलत है। उसने हमारी कीमत चुकाई हुई है, अब वो उस योग्य बन चुका है कि अगर हम उससे क्षमा मांग लें, पश्चाताप कर लें, तो वो क्षमा कर देगा। और हमारी धार्मिकता से नहीं, हमारी धार्मिकता से हमें धर्मी नहीं ठहराएगा, अपनी धार्मिकता से, उसकी धार्मिकता से हम धर्मी ठहरेंगे। ऐसा ना सोचिएगा कि हमने 4 दिन भक्ति कर ली और लाखों रुपया चर्च को दे दिया, उसके काम के लिए दे दिए, वगैरह वगैरह दे दिए, तो हम धर्मी हो जाएंगे। ये सारी बाहरी चीजें हैं। हाँ, उससे साथ साथ अपने कर्तव्य जो है वो पूरे जरूर करने। खुदा आपको आशीष दे। आमीन।